बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। पंजाब असम्बली के बजट इजलास के दौरान हुकूमती वुज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई हो गई। पंजाब असम्बली में माली साल 2024 से 25 का बजट पेश किया जा रहा था कि इस दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से हंगामा आराई की गई और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। अपोजिशन अरकान स्पीकर डवाइस के सामने जमा हो गए और एहतजाज करते रहे। लाहौर में पंजाब काबीना ने तारीख के सबसे बड़े टैक्स फ्री बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने 5440 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने बजट दस्तावेज 2024 से 25 पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां JUI के सरबराह ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश की गई। भवाना में दान की फसल की काश्त जारी। माहिर तहफ़्फ़ुज़ नबातात असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुंतज़िर मेहंदी ने दान की फसल का मुआयना किया और फसल की सूरत हाल से काश्तकारों को आगाह किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं गुलाम शाकर की इस रिपोर्ट में। भवाना में माहिर तहफ़्फ़ुज़ नबातात मुंतज़िर मेहंदी ने कहा कि इब्तदाई स्टेज पर फसल पर बीमारी या कीड़े का हमला नहीं। दहान की फसल से जड़ी बूटी को खत्म करने के लिए किसान स्प्रे करें। इन्होंने मजीद कहा, जड़ी बूटी दहान की फसल को 30% तक फी एकड़ पैदावार को मुतासिर कर सकती है। काश्तकारों को फसल में पानी जमा न होने की हिदायत कर दी, जबकि जड़ी बूटी मुकाओ के लिए काश्तकार जड़ी बूटी को खत्म करने के लिए बूटा क्लोर, फर्टीला क्लोर और एस्ट्रोक्लोर का स्प्रे कर सकते हैं। मानवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की तमाम STPOs और SHOs के साथ मीटिंग। जिला भर में ईद उल अज़हा की आमद के हवाले से मवेशी मंडियों, मार्केटों, बाजारों और ईद की नमाज के इज्तिमात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का हुक्म दिया। क्राइम की रोकथाम और अवामुल नास की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मुतल्लिक जुमला पुलिस अफसरान को अहकामात भी जारी किए। छांगामांगा में ईद उल अज़हा से पहले ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम शहरियों को सहूलियात फ्राहम करें ताकि शहरी अजियत से बच सकें। एक दिन में 18 घंटे लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में खातिर खमा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सुई गैस हुकाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया है। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा का बॉयज़ डिग्री कॉलेज मकली का दौरा। मुस्तहिक़ ख़वातीन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त की अदायगी के अमल में शफाफियत का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने ख़वातीन साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के लिए अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत की कि सेंटर्स में ख़वातीन के लिए बैठने के लिए कुर्सियों, पीने के लिए ठंडे पानी और सायादार जगह के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की हदायत पर एजुकेटर्स पुलिस पब्लिक स्कूल में तदरीसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में प्रिंसिपल राशिदा नसीम समेत तमाम मर्द ख़वातीन उस्ताज़ा ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए सोच के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र किया गया। इस मौका पर RPO का कहना था कि वर्कशॉप उस्ताज़ा की ज़हनी सलाहियत और गुफ्तो शनीद की इस्तात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। बदीन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले पैशन एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल में सालाना अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्साइड एंड टेक्नीशियन अब्दुल जब्बार और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सरफराज ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की करना नामुमकिन है। तालीम हमें शऊर देती है। उनका कहना था कि शहर से दूर दही इलाकों में इस तरह का स्कूल गाँव वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। रेती में 2 रोज़ कबल जंगल मलिक में 17 साला नौजवान के कत्ल का मामला। SHO रेती का कहना था कि कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे लगाए जा रहे हैं। कातलों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिगरी में गटर नाला साफ करते हुए 3 सेंट्री वर्कर्स की मौत के खिलाफ डिगरी प्रेस क्लब के सामने सेंट्री वर्कर्स, गुजराती बरादरी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। 3 सेंट्री वर्कर्स की मौत पर सवालिया निशान उठाते हुए टंडू मोहम्मद खान के वाक़े ने तमाम सेंट्री वर्कर्स को गैर महफूज बना दिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए प्रेम राठौर का कहना था कि टंडू मोहम्मद खान के गरीब सेंट्री वर्कर्स को हुकूमत सिंध माली इमदाद फ्राहम करे।
समारोह शहर के असिस्टेंट कमिश्नर संजय कुमार की जानिब से आवाम की भलाई के लिए कोशिशें जारी। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैफिक इंचार्ज के साथ समारोह पहुंचे और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की और जो भी मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल किया वो उन्हें फौरी वापस करवाया और साथ में गाड़ियों की छत पर बैठे लोगों का भी फौरी नोटिस लेते हुए उन्हें छत से नीचे उतारा। उमरकोट में सकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और चनान डेवलपमेंट एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से यंग उमंग प्रोजेक्ट के अनवान के तहत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से एक मुकामी होटल में वर्कशॉप मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर एम लाल वगानी की इस रिपोर्ट में। उमरकोट में यंग उमंग प्रोजेक्ट के उन्वान से वर्कशॉप में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर गुलाम मुर्तजा गोहर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन अली मोहम्मद पनोर, महकमा तरक्की खवातीन के फैसल, IRC की मैडम फरजाना, जिला के तमाम स्टेक होल्डर, सरोपचंद मलाई समाजी तंजीम, SPO के शिवाराम समाजी तंजीम, CWSE की मैडम कायनात, मैडम साइका खान ने शिरकत की और यकीन दिलाया कि बच्चों की शादियों की रोकथाम और सिंध चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट 2013 पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उमरकोट गुलाम मुर्तजा गोहर ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के हर मुआशरे में बच्चों की एक समाजी और इखलाकी हैसियत है जो बच्चों के बुनियादी हकूक का जिक्र करती है। छोटी उम्र में बच्चियों की शादी गुर्बत और घरेलू तशद्दुद की तरह गामजन करती है जिसे हर सूरत में रोकना हम सब का फर्ज है। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में 135 साल पुराना ब्रिटिश हुकूमत का तैयार करदा लेनिस टाउन पुल आज भी लोगों की निगाहों का मरकज है और फनी तामीर का शाहकार नमूना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सखर से सादत अली की इस रिपोर्ट में। सिंध का तारीखी शहर रोड़ी, जहां अंग्रेजों ने सखर को रोड़ी से मिलाने के लिए 135 साल पहले 1899 में ये आलीशान ब्रिज कायम किया था जिसे बरतानिया के वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया था। ये दरअसल अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी शुरू में हिंदुस्तान में वही आई थी जो है ना, तो उन्होंने 1831 में बर्न्स जो है यहाँ आया था, 2 दिन ठहरा था तो इधर सारा सर्वे कर गया था अपना दरिया का भी और सारा इस इलाके का। तो उनकी फौज जो है अपना एक जो है कराची से आनी थी और केन के सरबराही में और दूसरी जो है अपना वो फिरोजपुरा से आनी थी। तो 1839 को जो है यहाँ से फौज गुजरी जो है ना, फर्स्ट एंग्लो वार में वो अफगानिस्तान गई। वो जो कुछ भी हुआ तो उनकी तरजीह थी कि उनको खतरा था कि रूस जो है ना वो हिंदुस्तान की तरफ जो है ना क्रॉस करके अफगानिस्तान से जो है ना, और ईरान भी उनके साथ बंधा हुआ था तो वो इस तरफ नहीं आए। तो उनकी कोशिश थी कि जितना भी हो सके तो हम अपनी रसद जो है फौजी उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ना, उस जमाने में रोड बनाना और दरियाई जो है वो बड़े उनको मसाइल थे। तो उन्होंने रेलवे जो है सबसे तरजीह ज्यादा जो है रेलवे को दी। तो उन्होंने ये सबसे बड़ा जो है ये पुल जो था इसका गुजरगाह के लिए इनको जरूरी जो है ना इनको इस अजीमुशान ब्रिज का तकरीबन 35,000 वजनी टन ढांचा बरतानिया से बनकर आया था जिसे अलेक्जेंडर मेडोज नामी इंजीनियर ने डिजाइन किया था। इस ब्रिज से मुतल्लिक एक बहुत ही दिलचस्प लोक कहानी भी मशहूर है। 900 फीट तवील इस पुल की तामीर में 40 लाख रुपए खर्च आया जो उस वक्त जमाने के लिहाज से बहुत ज्यादा पैसे थे। इस लोहे की पुल की खासियत ये भी है कि इसमें कोई पिलर नहीं है। अंग्रेजों को मुश्किल उस वक्त पेश आई जब पुल बनने के बाद कोई भी ड्राइवर इस पुल से ट्रेन गुजारने को तैयार न था। फिर अंग्रेज इंतजामिया ने अनोखा मंसूबा बनाया। सक्खर जेल में सजाए मौत के कैदियों को ट्रेन चलाने की तरबियत दी। मुआहिदा हुआ ट्रेन पुल से गुजार ली तो सजा माफ, जिसके बाद जमाले की बीवी ने शौहर की सजा माफ होने की खुशी में हो जमालो गीत गाया। इस तरह सिंध का मशहूर लोकगीत हो जमालो की तख्लीक का सबब लैंसडाउन ब्रिज बना। देखिए ये लोहा कितना था इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि हमने जो काम किया है अभी फुटपाथ पे, इस पुल के दोनों साइड पे तकरीबन 50,000 kg लकड़ी लगी थी फुटपाथ पे, जो काफी बड़ा वजन भी था और लकड़ी की वजह से वो फुटपाथ उसमें मिट्टी आ गई थी, उसमें कीचड़, तो वो लोहे को काट रही थी। तो ये 50,000 kg था। अभी जो हम स्टील की लगा रहे हैं उसका मजमूई वजन 20,000 kg कम होगा। तो ये चीज है हमारे पास। ये मिथ है
ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये लंदन की जो गोल्डन गेट, लंदन गेट ब्रिज है वो खुलती है, आज भी खुलती है, मैं देख के आया हूँ। हॉलैंड में भी काफी ब्रिज खुलते हैं। ये लैंसडाउन ब्रिज ऐसे खुलने वाला नहीं है। उसके ताले लगे थे, गेट बंद होते थे, वही उसको जमाने में कहते थे कि खुलना और बंद करना। जो आज भी हमने उसके गेट फंक्शनल किए हैं, उसके ताले हमने सेट करवाए हैं, तो इस तरह से ये खुलना और बंद होना होगा। देखिए, ये पाकिस्तान रेलवे के पास रहा है, मैंने पिटीशन फाइल की थी। उसके बाद ये सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये सिंध कल्चर डिपार्टमेंट का एंटीक्विटीज शोबा है, उसके हवाले है, वही मरम्मत करा रहे हैं, वही जो है इसका इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनके पास है। दरियाए सिंध पर बने इस लैंसडाउन ब्रिज पर जब ट्रेनों की आमदोरफ्त से बोझ बढ़ा तो इसे ट्रेनों के लिए बंद कर दिया गया और 1962 में फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में ये अयूब ब्रिज तामीर हुआ, फिर ट्रेनें यहाँ से गुजरना शुरू हुई। तारीखी लैंसडाउन ब्रिज से कुछ फासले पर बना ये सिल्वर रंग का शानदार पुल पाकिस्तान का पहला पुल है जो फौलादी रस्सियों के सहारे खड़ा हुआ है। ये दोनों पुल फन तामीर का शाहकार होने के साथ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अयूब पुल से ट्रेनों की आमदोरफ्त होती है। लैंसडाउन पुल शहर के ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। कैंची वाले पुल के नाम से मशहूर होने वाला ये लैंसडाउन पुल जब तामीर हुआ तो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बगैर सुतनों वाला ब्रिज था। ये ब्रिज हमारा कौमी असासा भी है और रोड़ी शहर की खूबसूरत पहचान भी है। कैमरा टीम के साथ सादत अली, सखर। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।